नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों भाई बहनों को बज बारस की बहुत बहुत शुभकामना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बज बारस का त्यौहार यानी कि गौ वत्स 12 नवंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन गाय कीड़े की पूजा होती है, क्योंकि गाय को संपूर्ण देवी देवताओं का उसमें वास होता है और गाय की पूजा और उनके बछड़े की पूजा विधिवत की जाती है। और इस दिन निहार व्रत किया जाता है, अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। और कई लोग इस दिन बकरी और भैंस का दूध भी यूज करते हैं। साथ ही घर में बाजरे की, मक्के की और चौले की सब्जी बनाई जाती है कई घरों में। और गाय की सेवा की जाती है, जैसे कि गाय को हरा चारा वगैरह खिलाने से और उसकी पूजा करने से घर में लक्ष्मी भी प्राप्ति होती है। और बच्चे की दीर्घायु उम्र, और जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है वो इस व्रत को करेंगे तो उन्हें अवश्य उनके घर में संतान जरूर होगी। तो सबसे पहले आपको गोधूली वेला में ही नंदिनी गाय की पूजा करनी होगी। तो गोधूली वेला का समय होता है सूर्यास्त के आधा घंटा पहले। तो आपको उस समय का शुभ मुहूर्त है 5:29 से रात्रि 8:07 तक रहेगा। तो इस समय आपको यह मुहूर्त हमने बताया। इस समय आपको सबसे पहले गाय और बछड़े के लिए पूजा करने के पहले सबसे पहले गाय माता के चरण धुलाना है और बछड़े के उसके बाद विधिवत पूरी कंकु अक्षत से पूजा करना है। हो सके तो गाय माता को एक फूल की माला भी पहना दीजिए। और गाय माता को कंकु अक्षत लगाने के बाद उसे आप चाहे तो गुड़ भी खिलाएं या चारा खिलाएं। उसके बाद आप उनको प्रणाम कीजिए और फिर बछड़े की भी पूजा कीजिए। अगर आपको गाय बछड़ा नहीं मिलता है तो आप गीली मिट्टी से गाय और बछड़े का चित्र बनाइए, साथ ही बाघिन का भी बनाइए और पट्टी पे रखकर उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो आप और उसके बाद घर के जो भी अपने बच्चे हैं उनको तिलक लगाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उन्हें भी तिलक लगाना चाहिए। कई जगह ऐसा रिवाज होता है कि गाय बछड़े की पूजा करने के बाद जो बच्चों को तिलक लगाया जाता है और बच्चे की लंबी आयु और घर में खुशहाली के लिए यह व्रत किया जाता है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही उन्हें इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। और इसमें आप फल फूल ले सकते हैं। और साथ ही यह साल में 2 बार मनाया जाता है, एक भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष तिथि पर और दूसरा कार्तिक बज बारस। और गोवत्स द्वादशी के दिन ही माता यशोदा ने कृष्ण जन्म के बाद गाय की कीड़ा की पूजा भी की थी। और कृष्ण भगवान आपको पता ही है कि गव्वे चराते थे, तो इसका बहुत महत्व है। साथ ही जिन बच्चों की शादी नहीं होती वो अगर वो चने की दाल में आटे का पेड़ा बनाकर गाय को खिलाती हैं और उनकी सेवा करती तो शादी के योग बन जाते हैं। तो गौवत्स द्वादशी व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन गाय और उनके बछड़ों की सेवा की जाती है। सुबह नित्यक्रम से निवृत्त होकर गाय तथा बछड़े का पूजन किया जाता है। इस वर्ष हमने आपको बताया कि 12 नवंबर को 2020 को मनाया जाएगा। इस व्रत में प्रदोष व्यापिनी तिथि को ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में गाय के दूध से बनी खाद्य वस्तु का उपयोग वर्जित माना जाता है। ऐसे करे विधिवत पूजा गोवर्ष के या व्रत पुत्र के लिए किया जाता है। इस व्रत में गीली मिट्टी और गाय के बछड़े को की मूर्ति बनाकर पाठ पर रखी जाती है, उसकी विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने से अपने बेटे की मंगल कामना भी करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ भाग में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु का और मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवता और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंत और नाग और खुरों में पर्वत, गोमूत्र में गंगा आदि नदियों का, गोमय में लक्ष्मी तथा नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित है। पूजन करने के बाद गोवत्स की कथा जरूर सुननी जाती है। सारा दिन व्रत रखकर रात्रि में अपने इष्ट देव तथा गौ माता की आरती भी की जाती है। इसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। तो आपको पूरी विधिवत गाय की
पाँव धुलाते, पूरा कंकु तिलक लगाकर पूजन करने के बाद उनकी आरती भी उतारना चाहिए। उसके बाद ही अपनी संतान की भी आप तिलक वगैरह लगाकर आरती उतार सकते हैं। इस व्रत का विधान इस प्रकार है। व्रत का विधान, इस दिन महिलाएं घर आंगन लीप कर चौक पुड़ती है। उसी चौक में गाय खड़ी करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा की जाती है। पूजा में धान और चावल का इस्तेमाल गलती से भी न करें। पूजन के लिए आप काकुन के चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन खाने में चने की दाल जरूर बनती है। व्रत करने वाली महिलाएं गोवत्स द्वादशी के दिन गेहूं, चावल आदि जैसे अनाज नहीं खा सकती है। साथ में इनका दूध या दूध से बने चीजें भी वर्जित मानी जाती है। इस मंत्र से करें आप प्रक्षालन। गोवत्स द्वादशी के दिन प्रातः काल पवित्र नदी में सरोवर तथा घर में विधिपूर्वक स्नान करके निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। व्रत का संकल्प किया जाता है। इस दिन व्रत में एक समय भोजन किए जाने का विधान होता है। इस दिन गाय को बछड़े सहित स्नान कराते हैं। फिर उन्हें दोनों को नया वस्त्र उड़ाया जाता है। दोनों के माथे पर चंदन का तिलक करते हैं। तांबे के पात्र में सुगंध, अक्षत, तिल, जल फूलों में मिलाकर दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हुए गो का प्रक्षालन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। शिरोदान वत्संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेव मये मातृ ग्रह ना धय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना है। हम आपको स्क्रीन पर भी ये मंत्र दे देंगे। इस दिन महिलाएं अपने बेटे की दीर्घायु के लिए तथा परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत करती है। इस दिन विशेषकर परिवार में बाजरे की रोटी तथा चौले की सब्जी वगैरह बनाई जाती है। साथ ही अंकुरित अनाज की सब्जी भी बनाई जाती है। इस दिन भैंस या बकरी का दूध इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों में इसका महात्म बताया गया है। इसके अनुसार ब्रज बारस के दिन महिलाएं गौ माता की पूजा करती हैं और रोटी समेत हरा चारा खिलाती है तथा घर में लक्ष्मी का भी वास बना रहता है सदैव। तो कहा जाता है कि गौ माता के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के बड़े से बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। ब्रज बारस की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार के ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वे तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने पर कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद ब्रज बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वहाँ दासी से बोल गया था, गेहूला को पका लेना। गेहूला ने से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूला गाय के बछड़े का ही नाम था। उसने गेहूला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों के प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि ब्रज बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा है कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है और तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला कि वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर
बेटे की माँ को बज बारस का व्रत करना चाहिए। हे बज बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। इस कहानी कहते हुए सुनते हुए सभी की मनोकामना पूर्ण कर। तो आपको हमने यह बज बारस के बारे में इसकी महिमा बताई कि जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रही हो और जो अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करना चाहिए विधिवत, और गाय का पूरा फल प्राप्त होता है गौ माता की सेवा और पूजा करने से। तो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए उपाय और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।